स्टडी 93 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी देशवासियों, सभी गांव वालों को स्वागत करता हूं, ज़बरदस्त स्वागत करता हूं। तो आज मैं लेकर के आया हूं दोस्त, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या लाया हूं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन स्थान, वर्ष एवं उसके अध्यक्ष। ठीक है, ये आपका हर एग्ज़ाम एसएससी, जीडी, ग्रुप डी, एनटीपीसी एंड रेलवे, पीजीटी, टीजीटी टोटल के लिए आपका ये अच्छा डोज है। ठीक है, अच्छा कारगर है, काम करेगा, तैयारी जो लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पर, देखिए आपको लिखा हुआ है अधिवेशन स्थान, वर्ष, अध्यक्ष। ठीक है, तो आपका पहला अधिवेशन हुआ है 1885 ईस्वी में, अधिवेशन स्थान बम्बई, अध्यक्ष इसके थे WC बनर्जी। ठीक है, दूसरा हुआ है 1800, सब चूँकि क्रम से है। ठीक है, सवाल पूछता है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो आपका हुआ है 28 दिसंबर 1885। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी। कहाँ स्थान पर हुआ है, तो बम्बई। दूसरा हुआ है 1886 कलकत्ता में, इसका अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तीसरा हुआ है आपका मद्रास में 1887 बदरुद्दीन तैयब जी। ये आपके इसके आगे है 1888 में इलाहाबाद में हुआ है, जॉर्ज यूले इसका अध्यक्ष थे। कौन थे, जॉर्ज यूले, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। VVI सवाल, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। बम्बई 1889 में हुआ है। ठीक है, आगे आपका है सर विलियम वेडरबर्न, ये आपका अध्यक्ष थे। आगे है कलकत्ता में हुआ है 1890 में, फिरोज शाह मेहता इसका अध्यक्ष थे। 1891 में हुआ है आपका नागपुर में पी आनंद चारलू। इलाहाबाद 1892 में हुआ है WC बनर्जी। देखिए दोबारा फिर आ गए WC बनर्जी। लाहौर 1893 दादा भाई नौरोजी। मद्रास में हुआ 1894 अल्फ्रेड वेब। पूना में 1895 सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कलकत्ता 1896 RM सयानी। अमरावती में हुआ 1897 C शंकरन नायर। इसके बाद आपका हुआ है ये मद्रास में 1898, कब हुआ है, 1898 यहाँ पर थे नहीं, मद्रास में 1898 आनंद मोहन बोस अध्यक्ष थे इसका। इसके बाद है लखनऊ 1899 रमेश चंद्र दत्त। लाहौर में 1900 ईस्वी में हुआ है NC चंद्रवाकर। कलकत्ता में है 1901 में दिनसो एडुलजी वाचा। ठीक है, अहमदाबाद में हुआ 1902 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी। मद्रास में हुआ 1903 में लाल मोहन घोष। बम्बई में 1904 सर हेनरी कॉटन। ठीक है, आगे आइए, सब चूँकि सब VVI है, बहुत पूछता है यहाँ से सवाल आपका। ये देखिए, ये आपका बहुत VVI है। 1905 कहाँ हुआ है, तो ये आपका हुआ है बनारस में। कहाँ हुआ है दोस्त, बनारस, वाराणसी। गोपाल कृष्ण गोखले थे अध्यक्ष। कलकत्ता में है 1906 ईस्वी दादा भाई नौरोजी। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ है, मतलब सूरत में रास बिहारी घोष। मद्रास में पुनः हो गया है 1908 में रास बिहारी घोष। लाहौर में हुआ है 1909 मदन मोहन मालवीय। इसके बाद इलाहाबाद 1910 सर विलियम वेडरबर्न। कलकत्ता हुआ 1911 पंडित विशन नारायण धर। बांकीपुर हुआ है 1912, ये आपको RN मधोलकर। ठीक है, कराची में हुआ है 1913 में सैयद मोहम्मद बहादुर। मद्रास में 1914 में हुआ है भूपेंद्र नाथ बसु। बम्बई 1915 ईस्वी में सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। लखनऊ में हुआ है 1916 अंबिका चरण मजुमदार। कलकत्ता 1917 एनी बेसेंट। बम्बई 1918 सैयद इमाम हसन। दिल्ली 1918 मदन मोहन मालवीय। अमृतसर 1919 पंडित मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इसके बाद आगे हुआ है नागपुर 1920 ईस्वी P विजयराघवाचारी। कलकत्ता 1920 लाला लाजपत राय। अहमदाबाद 1921 हकीम अजमल खां। गया में 1922 में देशबंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में। काकीनाडा 1923 में हुआ मौलाना मोहम्मद अली। दिल्ली में 1923 में अब्दुल कलाम आज़ाद। बेलगांव VVI सवाल, जो कि कर्नाटक में एक जिला है, 1924 में महात्मा गांधी प्रथम बार अध्यक्ष बने हैं। कानपुर 1925 श्रीमती
सरोजिनी नायडू जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, प्रथम राज्यपाल रह चुके हैं। गुवाहाटी जो कि असम में है 1926 में श्रीनिवास अयंगर। इसके बाद पुनः फिर एक बार और मद्रास में हुआ है 1927 में डॉक्टर M.A. अंसारी। कलकत्ता में हुआ है 1928 पंडित मोतीलाल नेहरू। लाहौर में हुआ 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू। कराची 1931 सरदार वल्लभ भाई पटेल। दिल्ली में हो गया है 1932 सेन रणछोड़लाल दास अमृतलाल। कलकत्ता हुआ 1933 श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता। बम्बई में 1934 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लखनऊ 1935 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1936 में भी लखनऊ में हुआ है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे। फैजपुर 1937 पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद यहाँ पर आपका 38 और 39 सुभाष चंद्र बोस ने किया है। हरिपुरा में हुआ है 38 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता। त्रिपुरई आपको 1939 सुभाष चंद्र बोस से। रामगढ़ 1940 में अब्दुल कलाम आज़ाद। मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में 1946 आचार्य JV कृपलानी। दिल्ली 1947 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जयपुर 1948 डॉक्टर P सीतारमैया। नासिक 1950 PD टंडन। ये आपका यहाँ टोटल अधिवेशन हो गया। इसके बाद इधर आपका स्टैटिक जीके है VVI। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध था? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के कारण, ठीक है, इसलिए फेमस था। 1885 लेकर 1905 के काल में के भारतीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? संवैधानिक आंदोलन, ठीक है। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो बम्बई में। किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? तो लॉर्ड डॉफरिन। VVI सवाल। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ? तो लॉर्ड कर्जन। आगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो A.O. ह्यूम। प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित चुना गया? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बन चुके हैं दादा भाई नौरोजी। ये नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक लिखा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसके बाद आगे है, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक में प्रारंभ में विदेश शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो लिट्टन ने। लिट्टन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ? था 1878 ईस्वी। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो लॉर्ड रिपन। VVI सवाल। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव कौन प्रथम भारतीय ने लड़ा था? तो दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ाता रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1837। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो जमींदारों के। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना लंदन में किया। कहाँ किया? लंदन में। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? तो महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है। किसने 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? तो डी डक्कन एसोसिएशन। लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो द्वारिका नाथ टैगोर। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876।
इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? 1883 में। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? 1886। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन हैं? पट्टाभी सीतारामैया। हाउस इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम के लेखक कौन है? तो एनी बेसेंट। इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? आर.पी. दत्त। आर.पी. दत्त। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72। कितना ने भाग लिया? 72। आगे है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? तो वेंडरबर्न। किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? दादा भाई नौरोजी। किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई? डफरिन। कौन है? डफरिन। बीबीआई सवाल है सब। किसने कहा था मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? एगलिन द्वितीय। उदारवादियों का कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीतिक की संज्ञा दी? उग्रवादियों ने। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभवन है, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदे का ज्ञान है? दादा भाई नौरोजी। बीबीआई सब कोटेशन है इधर। आगे है आपका किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे वितरानी कब्जे में रखा जाएगा? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टरटरा करके चुप होते रहें तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? बाल गंगाधर तिलक। बीबीआई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है उग्रवादी चरण। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक। आगे है वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक। कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंद घोष इज द मस्ट। आगे है आपका भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? केसरी। शेर-ए पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद, जो कि प्रथम शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ 1907 में। आगे है मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो सलीमुल्लाह खां को। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 15 अक्टूबर 1905। किस नेता ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो दादा भाई नौरोजी। बीबीआई सवाल। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1912। गदर पार्टी की स्थापना हुई 1913 में। ठीक है। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खां। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया? बाल गंगाधर तिलक। वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत है? तो स्वदेशी आंदोलन। कलर थोड़ा ग्रीन हरा। ठीक है। आगे स्वदेशी आंदोलन हो गया। इसके बाद है आपका किस भारतीय को अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? बीडी सावरकर। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? सरोजनी नायडू। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां। 1906 में स्थापना हुआ है।
गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह अरविंद घोष का कथन है। एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। गदर पार्टी का नेता था लाला हरदयाल, सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का आरंभ किया गया होम रूल पार्टी में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो 9 जनवरी 1915। मेरे ऊपर पड़ा हुआ एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में कील की तरह सिद्ध होगा, यह कथन लाला लाजपत राय को है, इसलिए इसको लाठी से मार कर मुआ दिया था सब। ठीक है। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष रास बिहारी बोस घोष। स्वदेशी तथा बहिष्कार का नारा सबसे पहले किसने दिया? तो बाल गंगाधर तिलक। मुजफ्फर कांड 1908 में किस क्रांतिकारी को फांसी दिया गया? खुदीराम बोस। किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम और गरम दलों का पुनः विलय हो गया? लखनऊ 1916। किसे बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा? गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, भारत का हीरा गोपाल कृष्ण गोखले। भारत का राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया? 1907 में। ठीक है, VVI सवाल। आगे है गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में बम कब फेंका गया था? 23 दिसंबर 1912। वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना कब सूत्रधार कौन था? तो रास बिहारी बोस। भारत के बाहर सक्रिय सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था कौन थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी। भारत के बाहर सर्वप्रथम कहाँ पर अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की गई? अफगानिस्तान। दिसंबर 1915 ईस्वी में अफगान में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना किसने की? तो राजा महेंद्र प्रताप। अफगानिस्तान में गठित अंतरिम भारत सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो बरकतुल्ला। गदर आंदोलन अमेरिका के किस शहर में हुआ? तो सैन फ्रांसिस्को। होम रूल लीग के आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से ली गई? आयरलैंड। पार्लियामेंटो रिफॉर्म को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राहक नाम था पार्लियामेंटो सुधार। ठीक है। वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी कामा रुस्तम कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? पेट्रियट। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट। अनुशीलन समिति संबंधित है BD सावरकर से। किस गवर्नर जनरल के समय 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा की? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। महाराष्ट्र के गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। अनुशीलन समिति किस प्रकार का संगठन है? तो एक क्रांतिकारी संगठन है। ठीक है। आगे, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लाला लाजपत राय। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष। गदर क्रांति छिड़ने का मुख्य कारण प्रथम विश्व युद्ध। राष्ट्रीय शोक दिवस बंगाल विभाजन लागू होने पर मनाया गया था। ठीक है। तो आपका ये VVI यहाँ से बनता है दोस्त। ये वीडियो आपको आप लोग के शेयर करना है ठीक है। लाइक मत कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, अपने फ्रेंडों में हो सके तो स्टेटस भी लगाएं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।